22 मार्च 2026 की मुरली के ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के लिए प्रत्येक के 15-15 बिंदु दिए जा रहे हैं। 1. ज्ञान 15 पॉइंट्स। एक आत्मा डबल मालिक है, बाप के खजानों और स्वराज्य की। 2. संगमयुग में आत्मा बालक और मालिक दोनों अनुभव करती है। 3. कारण, शब्द पतन का मूल कारण है। 4. निवारण, शब्द मुक्ति और समाधान का मार्ग है। 5. आत्मा का धर्म है समस्याओं का समाधान करना। 6. आत्माएं मुक्तिदाता बनकर दूसरों को मुक्ति देती हैं। 7. देहाभिमान सभी समस्याओं की जड़ है। 8. पुराने संस्कार गिरावट के कारण बनते हैं। 9. देहाभिमान सूक्ष्म रूप में भी कार्य करता है। 10. बेहद का वैराग्य आत्मा को स्थिर बनाता है। 11. समय अनुसार समस्याएं बढ़ने वाली है। 12. अनुभव, एक्सपीरियंस, ज्ञान से अधिक प्रभावशाली है। 13. साइलेंस, आध्यात्मिक शक्ति भी अनुभव करा सकती है। 14. सेवा बढ़ रही है, परंतु वैराग्य आवश्यक है। 15. बाप की मुख्य आश स्वयं मुक्त बनकर दूसरों को मुक्त करना। 2. योग 15 पॉइंट्स। 1. देही अभिमानी स्थिति ही सच्चा योग है। 2. बाप से जुड़कर आत्मा शक्तिशाली बनती है। 3. योग द्वारा मस्तक से शांति और शक्ति अनुभव होती है। 4. नयनों द्वारा शक्ति का संचार करना योग का परिणाम है। 5. निरंतर आत्मिक स्थिति में रहना आवश्यक है। 6. अनुभवयुक्त योग ही सच्चा योग है। 7. योग से समस्याएं समाधान में बदलती हैं। 8. देहाभिमान योग में सबसे बड़ा विघ्न है। 9. अशरीरी अवस्था का अभ्यास योग से होता है। 10. एक सेकंड में बाप से जुड़ना योग की शक्ति है। 11. श्वास और संकल्प को बाप में लगाना। 12. सहजयोगी बनना बिना प्रयास योग में रहना। 13. योग से आत्मा निर्बंधन बनती है। 14. योग से चेहरे से दिव्यता झलकती है। 15. एकरस स्थिति योग की परिपक्व अवस्था है। 3. धारणा 15 पॉइंट्स। 1. कारण, शब्द का त्याग करना। 2. निवारण, को जीवन में धारण करना। 3. देहाभिमान की नेचर को समाप्त करना। 4. पुराने संस्कारों को जड़ से नष्ट करना। 5. स्वयं को बार बार चेक करना। 6. चेक और चेंज की विधि अपनाना। 7. बेहद का वैराग्य धारण करना। 8. उमंग, उत्साह और वैराग्य का संतुलन रखना। 9. समय को टीचर न बनाना। 10. स्वयं परिवर्तन द्वारा समय को बदलना। 11. बहुत काल का पुरुषार्थ करना। 12. देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल बनाना। 13. साधन और साधना का संतुलन रखना। 14. अपने संस्कारों को शक्ति से बदलना। 15. बाप की आश को पूरा करना। 4. सेवा 15 पॉइंट्स। 1. आत्माओं को मुक्ति देने की सेवा करना। 2. समस्याओं का निवारण करना। 3. समाधान स्वरूप बनना। 4. अनुभव द्वारा सेवा करना, सिर्फ शब्द नहीं। 5. चेहरे और चलन से सेवा करना। 6. नयनों से शांति और शक्ति देना। 7. मनसा सेवा द्वारा वातावरण बदलना। 8. आत्माओं को निर्भय और निश्चिंत बनाना। 9. साइलेंस की शक्ति से सेवा करना। 10. विश्व परिवर्तन में सहयोग देना। 11. हर आत्मा को अनुभव कराना। 12. स्वयं उदाहरण बनकर सेवा करना। 13. बाप को प्रत्यक्ष करना, स्वयं को नहीं। 14. मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करना। 15. आत्माओं को निर्वाण धाम की ओर ले जाना। ओम शांति मेरे प्यारे बाबा।